भूतिया हवेली एक डरावनी कहानी। सीन के अनुसार। सीन एक। तूफानी रात। रात के 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सीन 2। 4 दोस्तों का फैसला। आरव, कबीर, सिया और नेहा 4 अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली का सच जानेंगे। सबने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लिया और हवेली की ओर चल पड़े। सीन 3। हवेली का दरवाजा। जैसे ही वे हवेली के सामने पहुंचे, पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। चररर। सभी एक दूसरे को देखने लगे। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। सीन 4। अजीब फुसफुसाहट। हवेली के अंदर अंधेरा था। अचानक किसी की धीमी आवाज आई। वापस चले जाओ। सिया डर गई। क्या तुम लोगों ने भी यह आवाज सुनी? सभी ने सिर हिलाया। सीन 5। पुरानी तस्वीर। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक परिवार मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली, तस्वीर में खड़ी एक छोटी बच्ची गायब हो गई। सभी घबरा गए। सीन 6। ऊपर से आती आवाज। दूसरी मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। सीन 7। रहस्यमय कमरा। ऊपर एक कमरा खुला था। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, हम यहां फंस गए थे। हमें कोई याद नहीं करता। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीन 8। भूत का दिखाई देना। हल्की सफेद रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक छोटी बच्ची की आत्मा थी। वह डरावनी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मेरी बात सुनो। उसने एक पुराने संदूक की ओर इशारा किया। सीन 9। रहस्य का खुलासा। संदूक खोलने पर पुराने पत्र और तस्वीरें मिली। उनसे पता चला कि कई साल पहले हवेली में आग लगी थी और कई लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। गांव वालों ने समय के साथ उन्हें भुला दिया। बच्ची की आत्मा केवल यही चाहती थी कि लोग उन्हें याद रखें। सीन 10। शांति। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। हवेली के बाहर उन लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया। उस रात पहली बार हवेली पूरी तरह